आपको पे ऑफ चार्ट पे दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है दोस्तों। हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि इस वीडियो से दोस्तों आपको कंटिन्यूअसली ऑप्शन बाइंग और ऑप्शन सेलिंग पे वीडियोस मिलेंगी। उनमें दोस्तों अगर आप ऑप्शन बाइंग करते हैं या फिर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको किन स्ट्रेटेजीज का यूज करना चाहिए जिनके बेस पे जो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ सकती है। अगर आप केवल ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आपको पता है कि आपके लॉस होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़्यादा होती है। अगर आप केवल ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वहाँ पे आपके प्रॉफिटेबल होने की चांस ज़्यादा होते हैं। बट दोस्तों जब आप बाइंग और सेलिंग दोनों एक साथ करते हैं या फिर जो स्ट्रेटेजीज हम बताने वाले हैं अगर आप उनको फॉलो करेंगे दोस्तों तो उनमें दोस्तों आपकी विनिंग होने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो इन दोनों से ही ज़्यादा होती है। अब दोस्तों शुरुआत में जितनी भी स्ट्रेटेजीज होंगी वो बुलिश वाली होंगी, मतलब कि जब आपका मार्केट को लेके व्यू होगा कि मार्केट ऊपर जा सकती है तब आप उन स्ट्रेटेजीज को यूज कर सकते हैं। तो चलिए जो हमारी सबसे पहली स्ट्रेटेजी है उसे समझते हैं। दोस्तों हमारी पहली स्ट्रेटेजी है बुल कॉल स्प्रेड। यहाँ पे दोस्तों बुल का मतलब है मार्केट को लेके आपका जो व्यू है वो बुलिश है। कॉल का मतलब ये है दोस्तों कि जिन ऑप्शंस का हम यूज करने वाले हैं वो कॉल ऑप्शन होंगे। और स्प्रेड का मतलब दोस्तों यानी कि हम कॉल ऑप्शन को बाय भी करेंगे और सेल भी करेंगे। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, बाय भी करेंगे सेल भी करेंगे वो भी एक साथ, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होगी? अगर आप दोनों एक साथ करेंगे दोस्तों तो आपको पता है ऑप्शन सेलिंग में आपको बहुत ज़्यादा मार्जिन रखना पड़ता है। बट दोस्तों अगर आप दोनों एक साथ करेंगे तो आपका जो वो मार्जिन है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसे समझते हैं। तो चलिए दोस्तों जो हमारी स्ट्रेटेजी है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ अपने क्रोम ब्राउज़र पे। तो चलिए दोस्तों जो हमारा क्रोम ब्राउज़र है उसे ओपन करते हैं। यहाँ पे मैंने क्रोम को ओपन किया है। यहाँ पे दोस्तों जो मैं साइट का यूज़ कर रहा हूँ मैं यहाँ पे ओप्स्ट्रा का यूज़ कर रहा हूँ। आप स्ट्रेटेजी बिल्डिंग के लिए और भी बहुत सारी साइट है जैसे सेंसिबल है, ओप्स्ट्रा है और भी बहुत सारी है, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं है। तो दोस्तों मैं फिलहाल इसका यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि मैंने ऊपर सिलेक्ट किया हुआ निफ्टी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए ऑप्शन, यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, या तो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं या ऑप्शन में। यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्योंकि आप ऑप्शन में ट्रेड करने वाले हैं। और दोस्तों अभी जो हमारा निफ्टी 50 है वो 23,150 के आसपास ट्रेड कर रही है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों का उसके आसपास का ही कोई ऑप्शन, यहाँ पे 23,200 का सिलेक्ट कर रखा मैंने। 23,200 जो है हमारा ये एट द मनी है क्योंकि मार्केट इसी के आसपास है। तो ये एट द मनी का ऑप्शन है और यहाँ पे सी है। सी का मतलब है दोस्तों कॉल ऑप्शन। आप यहाँ पे चाहो तो पुट ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पे कॉल ऑप्शन को सिलेक्ट किया हुआ है। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए यहाँ पे बाय का ऑप्शन पे क्लिक है, यानी मैं यहाँ पे अब ऐड पोजीशन करूंगा दोस्तों। तो जो निफ्टी का 23,200 रुपये का कॉल ऑप्शन है वो मेरे मतलब खरीद लूंगा मैं एक तरह से। ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पोजीशन बनाई दोस्तों। अब यहाँ पे देखना दोस्तों जो हमारा 23,200 का कॉल ऑप्शन है वो अभी फिलहाल ट्रेड हो रहा है दोस्तों 187 पे। और निफ्टी का लोट साइज है 25 का, यानी 187 इंटू 25। ये आपका जो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों यानी 4675 रुपीज़ की आपको ज़रूरत है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। आप यहाँ पे ऑप्शन को बाय करेंगे। ठीक है। अगर मार्केट आपके अनफेवर में हुई तो दोस्तों आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? मैंने आपको बताया था कि लॉटरी के टिकट के एग्जाम्पल से समझाया था। यहाँ पे मान लीजिए आपने कोई लॉटरी का टिकट खरीदा है, अगर लॉटरी लग गई तो करोड़पति बन जाएंगे। अगर लॉटरी नहीं लगी तो आपका लॉस क्या होता है? जो लॉटरी की टिकट है उसका जो प्राइस था जो आपने पे किया है दोस्तों वो आपका मैक्सिमम लॉस होगा। तो इस केस में भी दोस्तों आप यही मान लीजिए आपने यहाँ पे कॉल ऑप्शन को खरीदा तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका मैक्सिमम लॉस है जितना आपने पे किया है उससे ज़्यादा आपका लॉस नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने पे किया मान लीजिए 4600 रुपीज़ अप्रोक्सीमेटली, मान लीजिए आपने 4600 रुपीज़ पे किया है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका मैक्सिमम लॉस है 4600 का। मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है आपको पे ऑफ चार्ट पे दिखाई दे रहा है दोस्तों कि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा हो सकता है। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है दोस्तों। लेकिन ऐसा होगा नहीं, होता क्यों नहीं है? अगर मार्केट ने आपने कॉल ऑप्शन को खरीदा है तो आपको प्रॉफिट देने के लिए मार्केट को उतना ही ऊपर जाना पड़ेगा जितने, अगर आप ज़्यादा प्रॉफिट चाहते हैं तो मार्केट को ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। बट ऐसा होता नहीं है जनरली। मार्केट में मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट दिखाई तो दे रहा है बट ऐसा होगा नहीं दोस्तों। अगर मान लीजिए दोस्तों कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट होती है तो हो सकता है कि मार्केट इतना मूव दे दे बट जनरली इतना नहीं होता है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये देख के इतना ज़्यादा प्रॉफिट देख के लालच में नहीं आना है दोस्तों। हमें रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना है और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है। बट यहाँ पे आप देखेंगे जो आपको फंड रिक्वायरमेंट की जरूरत है वो है केवल 4600। और आपकी विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 34% है ओनली। ठीक है।
और आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट है अनलिमिटेड है, मैक्सिमम लॉस है 4675 का है। ठीक है दोस्तों, अब आप ये देखिए, आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है, तो आपने क्या किया, 23,200 का कॉल ऑप्शन खरीद लिया। एक तो आप ये कर सकते हैं, बट मान लीजिए मैंने आपको बताया था दोस्तों ये एट द मनी है, यहाँ पे जितनी भी वैल्यू है 188 रुपीज़ है या 187 जो भी इसका प्रीमियम है दोस्तों, ये सारा का सारा थीटा डिके हो जाएगा अगर मार्केट ने आपके फेवर में मूव नहीं दिया तो। अगर मार्केट धीरे धीरे करके भी आपके फेवर में आएगी दोस्तों, तो भी दोस्तों जो आपका थीटा डिके है वो तो होता रहेगा, और जितन यहाँ पे आपका लॉस होता रहेगा थीटा डिके के कारण, वहाँ पे मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगी तो आपका प्रॉफिट होगा। और आप जब एवरेज देखेंगे तो आपका ज़्यादा लॉस हुआ मिलेगा आपको। जब दोस्तों आप प्रॉफिट में से अपने लॉस को माइनस करेंगे तो आपको दिखेगा कि आपका लॉस ज़्यादा हुआ है। मार्केट आपके फेवर में थी तो भी लॉस हुआ है, क्यों हुआ है, थीटा डीके के कारण। आपको पता है थीटा डीके क्या होता है, ठीक है। अब दोस्तों मान लीजिए आपको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आपने कॉल ऑप्शन खरीद लिया। आप पुट ऑप्शन को सेल भी कर सकते थे। अगर हम पुट ऑप्शन को यहाँ पे सेल करते तो क्या होता दोस्तों, उसे देखते हैं। आपको पता है कि मार्केट 23,200 से ऊपर जाएगी, क्योंकि आपका जो व्यू है वो बुलिश है, तो यानी मार्केट 23,200 से नीचे नहीं आएगी। अगर नीचे नहीं आएगी तो हम 23,200 का जो पुट ऑप्शन है उसे सेल कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं पुट पे क्लिक करूँगा, ठीक है, और जो ये वाली हमारी थी इसे रीसेट किया। अच्छा ये सभी साफ़ हो गया दोस्तों। अभी 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 23,250, 23,200 था दोस्तों। यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे 23,200, ठीक है। ये पुट ऑप्शन दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसे सेल करेंगे, क्योंकि आपको लगता है कि मार्केट नीचे नहीं जाएगी, मार्केट ऊपर जाएगी। आपने यहाँ पे ऐड पोजीशन पे क्लिक किया दोस्तों, आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा 23,250 पे आ गया दोस्तों। चलो कोई बात नहीं, इसे ही समझ लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो समझने से मतलब है। अब दोस्तों ये देखिए, आपने 23,250 का मान लीजिए पुट ऑप्शन सेल कर दिया। यहाँ पे आपकी प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 63%। और यहाँ पे मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है दोस्तों आपका, केवल 3939 रुपीज़ ओनली। और आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, अनलिमिटेड, ठीक है। और यहाँ पे आपको फंड की रिक्वायरमेंट है 64,000। वहाँ पे दोस्तों आप मैक्सिमम पे कर रहे थे 4600 या फिर 5000 मान लीजिए, और यहाँ पे आपको लग रहे 44,000 रुपीज़। अब दोस्तों आपको एक बात सोचिए, ऑप्शन बाइंग में आपसे मार्जिन नहीं रखवाया, बट ऑप्शन सेलिंग में रखवा रहे हैं। वो क्यों रखवा रहे हैं दोस्तों, उसे समझिए। क्योंकि आपने देखा था कि बायर का, जिसने वहाँ पे कॉल ऑप्शन को बाय कर रखा था, जब आप बाइंग कर रहे थे तो वहाँ पे आपको दिखाई दे रहा था कि दोस्तों आपका ना 40,000 45,000 तक का प्रॉफिट हो रहा था, क्योंकि आपको ग्रीन एरिया बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा था। तो दोस्तों मान लीजिए एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन क्रिएट होती है, मान लीजिए कोई भी एक अच्छी न्यूज़ आती है जिसके कारण मार्केट बहुत ज़्यादा मूव दे देती है ऊपर, तो बायर को तो प्रॉफिट हो जाएगा। बायर को मान लीजिए 30,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब वो 30,000 रुपीज़ दोस्तों आएंगे कहाँ से, जिसने उस ऑप्शन को, उस कॉल ऑप्शन को जिसने सेल किया था, तो जो हमारा ब्रोकर है उसने उससे मार्जिन रखवाया था। जैसे इस केस में हमसे मांग रही है 44,000 रुपीज़, तो उस केस में भी जो ऑप्शन सेलर था उससे मार्जिन रखवाया होगा, तो उस मार्जिन में से दोस्तों ऑप्शन बायर को पे किया जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आपने देखा कि ऑप्शन बायर का अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है। अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा तो वो किसकी जेब से आएगा, ऑप्शन सेलर की जेब से। तो जो हमारा ब्रोकर होता है वो पहले ही रखवा लेता है, वो कहता है कि जो हमारा मार्जिन होता है दोस्तों, वो हमारा ब्रोकर उससे कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता। बट अगर ऑप्शन बायर का प्रॉफिट होता है तो वो उस मार्जिन में से ही पे किया जाता है, क्योंकि ऑप्शन बायर का जब प्रॉफिट हो जाएगा तो ऑप्शन सेलर का लॉस होगा, और ऑप्शन सेलर का लॉस होगा तो वो पैसे उस मार्जिन में कटेंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम समझ रहे थे कि बुल कॉल स्प्रेड, उसका यूज़ आप कैसे कर सकते हैं और उसका यूज़ करने के आपके प्रॉफिट क्या होते हैं, तो चलिए उसे समझते हैं। दोस्तों बुल कॉल स्प्रेड में हम करते क्या है, आपको पता है कि हम कॉल ऑप्शन का यूज़ करते हैं, एक ऑप्शन को बाय करते हैं, एक को सेल करते हैं। अब ये समझिए जनरली हम क्या करते हैं, जो कॉल ऑप्शन होता है एट द मनी का उसे तो बाय कर लेते हैं, और जो कॉल ऑप्शन होता है आउट ऑफ द मनी का उसे सेल कर देते हैं। ऐसा करने के दोस्तों फ़ायदे क्या होते हैं हमें, वो हम अभी समझेंगे। और आप ये ध्यान में रखना, अभी तो आप ये समझ लीजिए जैसे मैं बता रहा हूँ
बट दोस्तों जब आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप ट्रेडिंग करने लगेंगे, तो आप अपने हिसाब से इन्हें मॉडिफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों हम बुल कॉल स्प्रेड पे क्लिक करेंगे। आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों जो हमारा ये स्प्रेड है, सबसे पहले हम इसे रीसेट, इसे हटा देते हैं जो ये पोजीशन बनी हुई है, अदरवाइज। एक मिनट दोस्तों, हम इसे डिलीट कर दिया। अब दोस्तों जब आप बुल कॉल स्प्रेड पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारा स्प्रेड बन रहा है ये है 23,250। आपने देखा कि अभी मार्केट लाइव मार्केट है दोस्तों, तो हो सकता है कि मार्केट इस पॉइंट पे आ गई हो, 23,200 के ऊपर आ गई हो। तो अभी जो हमारा एट द मनी है वो है 23,250। और आउट ऑफ द मनी क्या है? आउट ऑफ द मनी है दोस्तों 23,500, क्योंकि मार्केट अभी वहां तक गई नहीं है, ठीक है, वो आउट ऑफ द मनी है। यहाँ पे जब आप दोस्तों इसे बाय पे क्लिक करेंगे, आपको ये देखिए, अब दोस्तों ये देखिए, यहाँ पे जो हमारा एट द मनी कॉल ऑप्शन है वो तो बाय हो गया, जो आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन है वो सेल हो गया। अब ऐसा करने के प्रॉफिट क्या होते हैं? अगर दोस्तों आप मान लीजिए केवल यहाँ पे जो हमारा 23,250 का कॉल ऑप्शन है उसे बाय करते, तो 173 रुपीज़ आप पे करते उस ऑप्शन के लिए, वो होता आपका पूरा का पूरा टाइम वैल्यू। तो यानी कि अगर मार्केट आपके फेवर में मूव नहीं करती, साइडवेज भी रह जाती या फिर अनफेवर में मूव करती, तो आपकी जो 173 रुपीज़ है उसका पूरा लॉस हो जाता। पर शेयर पे बता रहा हूँ मैं, लोट को मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। तो दोस्तों अब क्या होगा, आपको जब ऑप्शन को बाय करे तो आपको दिख रहा था कि अनलिमिटेड प्रॉफिट हो सकता है, बट दोस्तों हमें पता है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा नहीं, मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलेगी। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए मार्केट 1,000 पॉइंट का मूव अभी दे देगी, ऐसा तो होगा नहीं। तो हमने क्या किया दोस्तों, जो 23,500 का कॉल ऑप्शन है उसे सेल कर दिया। जब हमने 23,500 का कॉल ऑप्शन सेल किया दोस्तों, जो 73 रुपीज़ है पर शेयर, ये हमें रिसीव हुए एक तरह से, ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्शन सेलर है, यहाँ पे ऑप्शन बायर है। अब दोस्तों मान लीजिए मार्केट आपके अनफेवर में थी, मार्केट गिर गई, आप चाहते थे कि ऊपर जाए बट मार्केट गिर गई, तो क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे आपका 173 रुपीज़ का लॉस होगा, ठीक है, कोई बात नहीं। बट दोस्तों आपने यहाँ पे ऑप्शन सेल भी कर रखा है एक, तो ये ऊपर वाला तो जीरो होगा, 173 है जो, ये जीरो हो जाएगा, और जो 73 है ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका 170 रुपीज़ पर शेयर पे लॉस हुआ और 73 का प्रॉफिट हो गया। तो जो आपका एवरेज आई, यानी आपका 100 रुपीज़ का लॉस हुआ है केवल। वैसे आपका होना था अगर आप केवल ऑप्शन को बाय करते, कॉल ऑप्शन को, तो आपका 173 रुपीज़ पर शेयर पे लॉस होता। लेकिन अब क्या हुआ दोस्तों, अब आपका लॉस हुआ केवल 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो एक तरह से दोस्तों जो आपने पोजीशन बनाई थी कॉल ऑप्शन की, आपको लग रहा था कि मार्केट ऊपर जा सकती है, आपने कॉल ऑप्शन को बाय कर लिया, बट आपको पता है कि मार्केट इससे ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी 23,500 से, ठीक है। थोड़ा बहुत जाएगी कोई बात नहीं, बट मोस्ट ऑफ केस में नहीं जाएगी, आपको लग रहा था। तो आपने क्या किया, 23,500 का कॉल ऑप्शन सेल कर दिया, क्योंकि मार्केट 23,500 से ऊपर नहीं जाएगी, तो वो जो प्रीमियम है वो आपको रिसीव हो जाएगा। अगर दोस्तों मान लीजिए मार्केट 23,500 से भी ऊपर चली जाती, तो जो ये वाला आपका ऑप्शन है इसमें आपको लॉस होता। बट दोस्तों जितना आपका इसमें लॉस होता जाता, उतना ही दोस्तों इसमें बाइंग की है जिस ऑप्शन में आपने, उसमें आपका प्रॉफिट भी बढ़ता जाता। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका लॉस है वो भी फिक्स है, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपीज़ का लॉस हो सकता है पर शेयर पे। और इस तरह से दोस्तों जो आपका पे ऑफ चार्ट है वो बन गया है, ये देखिए, यहाँ पे आपको मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। आपका मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है दोस्तों 3,748 रुपीज़ का, और मैक्सिमम लॉस हो सकता है दोस्तों 2,500 का। और यहाँ पे दोस्तों जो आपकी विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी है वो दिखा रहा है 39%। बट एक ध्यान में रखना बात, जो ये विनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी आप इसे इग्नोर भी कर सकते हैं, ये मार्केट की करंट सिचुएशन है, जो नॉर्मल सिचुएशन है, एक तरह से मान लीजिए रैंडम, तो उसके बेस पे बता रहा है। बट दोस्तों आपने तो एनालिसिस की होगी, आपको तो टेक्निकल एनालिसिस की होगी, प्राइस एक्शन देखा होगा, तब आपको पता लगा कि मार्केट इतना ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। तो दोस्तों जो यहाँ पे जो एक्यूरेसी है ये आपकी ट्रेडिंग स्टाइल पे डिपेंड करेगी, आप कितने समय से मार्केट में ट्रेड करते हैं, आपको कितना आता है, आपकी नॉलेज क्या है, उस पर डिपेंड करेगी। बट दोस्तों एक तरह से आपने समझ लिया कि आपने ऑप्शन को बाय किया था, आपको लग रहा था मार्केट ऊपर जाएगी, फिर आपने जहाँ तक मार्केट नहीं जाएगी वहाँ का आपने कॉल ऑप्शन सेल कर दिया। इससे क्या हुआ, अगर मार्केट आपके फेवर में है, जैसा आप चाह रहे थे वैसा हुआ, तो
कॉल ऑप्शन में आपका प्रॉफिट होगा, और ठीक है दोस्तों, जो आपने बाय किया है इसमें तो प्रॉफिट होगा, और जो सेल किया है दोस्तों उसमें भी आपका प्रॉफिट होगा। और मान लीजिए इन केस मार्केट आपके अनफेवर में थी, तो जितना आपका लॉस होना था उससे कम लॉस होगा, लॉस कम होगा, प्रॉफिट ज़्यादा होगा। इस कारण से दोस्तों अब आपको लग रहा होगा कि अब दोस्तों मैक्सिमम आपका प्रॉफिट फिक्स हो गया है यहाँ पे, और ये दोस्तों मैक्सिमम लॉस और मैक्सिमम प्रॉफिट एक तरह से फिक्स है। तो दोस्तों ये पहले से ही डिफाइन करने के और भी बहुत बेनिफिट्स होते हैं, जब आप ट्रेड करेंगे आपको तब समझ में आएगा क्या होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब आप ट्रेडिंग करते हो ऑप्शंस में, आपका जब लॉस होता है तब आप अपनी पोजीशन को एग्जिट नहीं करते, आप सोचते हैं कि मार्केट रिकवर होगी और आपका प्रॉफिट दोबारा हो जाएगा। ऐसा सोचने के कारण दोस्तों जो आपका लॉस होता है वो बढ़ता जाता है, ठीक है, और आप बहुत बड़ा लॉस कर लेते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपका जो लॉस है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। मार्केट जब थोड़ा सा ही ऊपर जाती है दोस्तों, तो आप तभी ऑप्शन सेलिंग करने लग जाते हैं। मतलब आपने बाय कर रखा होता है तो आप उसे सेल कर देते हैं, एक तरह से आपका प्रॉफिट थोड़ा बुक करते हैं, लॉस ज़्यादा बुक करते हैं। इस कारण दोस्तों आपका लॉस होता है मार्केट में। बट दोस्तों अगर आपका लॉस और प्रॉफिट पहले से ही फिक्स होगा तो आपके लॉस होने के चांस कम होंगे। तो दोस्तों वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है तो चलिए इसे स्टॉप करते हैं। और आज आपने इस वीडियो में समझा जो बुल कॉल स्प्रेड स्ट्रेटेजी है, उसमें आप जब ऑप्शन बाइंग करते हैं तो आप अपनी उस पोजीशन को एज करने के लिए आउट ऑफ द मनी का ऑप्शन सेल कर देते हैं, ठीक है। ये हमारा बुल कॉल स्प्रेड, बुल पुट स्प्रेड भी होता है दोस्तों, उसे हम बाद में समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगी आने वाली सीरीज है इसमें आप कंटिन्यूसली सीखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।